अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस करने और समझने के बेसिकली ये होते क्या चीज़ है। तो हमने अभी तक एक इक्वेशन बार बार पढ़ी है, और वो ये है कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास सॉल्ट और वाटर आते हैं, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है, इसका एक स्पेशल नाम है, और वो हम कहते हैं उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। और ये होता ही सिर्फ तब है जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और हमारे पास प्रोडक्ट में सिर्फ सॉल्ट और वाटर बनते हैं, ठीक है। ये सिर्फ उस केस में होता है, एसिड और बेस के बीच में होता है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। एसिड और बेस के बीच का रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। अच्छा, अब इसकी स्पेशल बात क्या होती है? इसकी स्पेशल बात ये होती है कि इसकी जो आयोनिक इक्वेशन बनती है ना, वो हमेशा ये बनती है। उसमें H पॉजिटिव होता है, वो OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करता है, और आपके पास H2O जो है ना, वो एंड पे आपके पास प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। ये उसकी आयोनिक इक्वेशन जो है वो ये बनती है। अब ज़रा करके देखते हैं एक दफ़ा इसको, और चेक करते हैं कि क्या केस यही है या नहीं। तो ये हमारे पास जो है ना, एक एग्जाम्पल इक्वेशन लिखी हुई है, 2NaOH प्लस H2SO4, और ये हमें दे रहा है Na2SO4 और 2H2O, ठीक है। अब इसमें से पहले तो हम देख लेते हैं कि ये हमारी बेस है, ऑब्वियसली। बेस किस लिए? क्योंकि इसके पास हाइड्रोक्साइड आयन है और मेटल भी है, तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड्स हमने पढ़ा था बेसिस होते हैं, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि हमारे पास जो है ये बेस है। उसके बाद ये H2SO4 है, हमें पता है कि H2SO4 जो है वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये एसिड आ गया, ये हमारे पास बेस आ गई, रिएक्शन हुआ, ठीक है। हमें ये मिल गया सॉल्ट। अच्छा, सॉल्ट क्या चीज़ होती है? सॉल्ट बेसिकली ना एक आयोनिक कंपाउंड होता है। अब इसमें देखो, Na जो है ना वो पॉजिटिव आयन है, SO4 जो है वो नेगेटिव आयन है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक आयोनिक कंपाउंड होता है, आसान लफ्ज़ों में, ठीक है। इसको ऐसे याद रख लो। ये हमारे पास सॉल्ट आ गया, ये हमारे पास वाटर आ गया, ठीक है। तो हमारी एसिड बेस इक्वेशन जो है वो कंप्लीट हो गई, और हमें पता है कि ये हमारे पास यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन हो रही है। अच्छा, अब क्या करते हैं, इसको पहले तो आयोनिक फॉर्म में लिख लेते हैं। अब आई होप कि आप सबको अभी तक आयोनिक फॉर्म में लिखना आता हो। अगर नहीं आता तो यू डू नीड टू गो बैक टू योर अर्लियर चैप्टर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2Na पॉजिटिव, ठीक है, एक्वस है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना हमेशा कि जो एक्वस होती हैं चीज़ें, सिर्फ उसी के आप आयंस बना सकते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ एक्वस ना हो, जिस तरह ये देखो, ये वाटर को हम हमेशा लिक्विड में लिखते हैं, ठीक है। वाटर को हम एक्वस नहीं लिखते, वाटर को हम लिक्विड लिखते हैं। जो चीज़ लिक्विड हो, गैस में हो या सॉलिड में हो, तो उसको हम उसके हम आयंस नहीं बना सकते, ठीक है। जो चीज़ एक्वस में हो हम सिर्फ उसके आयंस बनाते हैं। तो इसको कंटिन्यू करते हैं, ये हमारे पास एक्वस आ गया, ठीक है। फिर इसमें से हमारे पास ऑब्वियसली 2OH भी हैं, और OH के ऊपर हमें पता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये हमारे पास एक्वस में आ गया। उसके बाद हमारे पास H2SO4 है, वो भी एक्वस में है, तो इसके भी आयंस बन सकते हैं। तो हमारे पास H2 है, तो इसका मतलब है हमारे पास दो हाइड्रोजन पॉजिटिव के आयंस हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास एक्वस में है। और फिर हमारे पास SO4 है, और SO4 हमें पता है इसके ऊपर 2 नेगेटिव होता है, तो ये हमारे पास एक्वस फॉर्म के अंदर है, ठीक है। उसके बाद ये हमें दे क्या रहा है? ये हमें दे रहा है सोडियम आयंस 2 दे रहा है, एक्वस फॉर्म है। दो सल्फेट नहीं, सल्फेट का एक ही आयन है, ये हमारे पास एक्वस फॉर्म में है। उसके बाद हमारे पास H2O जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, तो हम H2O को जो है वो ऐसे ही लिखेंगे 2H2O, ठीक है। इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म है, ठीक है। इसको हम लोग आयोनिक फॉर्म में ब्रेक डाउन हमने अलाउड नहीं है हमें, और इसकी आयोनिक फॉर्म होएगी भी नहीं, ठीक है। वाटर इज़ नॉट एन आयोनिक कंपाउंड। अच्छा, अब आपने क्या देखना है, आपने जब इन सब को इस फॉर्म में लिख लिया, तो अब जो इक्वेशन के दोनों साइड्स पे सेम चीज़ें हैं, आपने उनको कैंसिल आउट कर देना। अब सेम चीज़ें क्या हैं? सेम चीज़ें आप देखें, आपके पास यहाँ पर SO4 2 नेगेटिव है, यहाँ पर भी आपके पास SO4 2 नेगेटिव है, ठीक है। तो ये चीज़ और ये चीज़ जो है ये कैंसिल आउट हो रही है। उसके बाद आपके पास है 2Na पॉजिटिव, और आपके पास यहाँ पर भी 2Na पॉजिटिव है, तो इसको और इसको आपने कैंसिल आउट कर लिया। अब अगर आप देखें तो आपके पास पीछे जो चीज़ बच गई वो ये चीज़ होएगी।
ये हमारे पास लिक्विड है, ये हमारे पास एक्वस, ये भी हमारे पास एक्वस। और अगर आप चाहें तो देखें, इन सब में जो है ना, आप टू को कैंसिल आउट कर दें तो भी आपके पास इक्वेशन बैलेंस्ड ही होएगी। ठीक है, तब भी आपके पास इक्वेशन बैलेंस्ड ही होएगी। तो आप टू को लिख के बैलेंस करें या टू को ना लिख के बैलेंस करें, दोनों तरीक़ों से आपके पास आंसर जो है वो सही आएगा। तो वैसे आप टू लिख लें या ना लिखें, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप देखें, आपके पास जो इक्वेशन आ रही है ना, वो यही चीज़ आ रही है। ठीक है, आपके पास यही चीज़ आ रही है। एच पॉजिटिव भी है आपके पास, ओ एच नेगेटिव भी है आपके पास, और एच टू ओ भी है आपके पास एंड पर। तो आपकी जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना, वो आपके पास बिल्कुल वैसे ही आ रहा है जिस तरह हमने प्रिडिक्ट किया था, एसिड और बेस के बीच में। ठीक है, ये हमारे पास एसिड था, ये हमारे पास बेस था, तो हमारे पास जो न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशन बनी एंड पर वो यही थी। हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस जो थे वो हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयंस के साथ रिएक्ट करके और एच टू ओ बना रहे थे। तो मेन चीज़ जो है वो ये है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस होते हैं वो हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयंस के साथ रिएक्ट करके और एच टू ओ बना के देते हैं। ठीक है, तो अब वही चीज़ इसमें करके देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या यही सिचुएशन है या नहीं। तो इसको सबसे पहले लिख लेते हैं इसकी आणविक फॉर्म में। तो Na पॉजिटिव हो जाएगा प्लस हाइड्रोक्साइड नेगेटिव। ठीक है, ये एक्वस में है, ये भी एक्वस है। अब HCl में हमारे पास ये हाइड्रोजन आयन है, क्लोराइड आयन है, ये एक्वस, ये भी एक्वस। उस तरफ हमारे पास सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, एक्वस और एक्वस। और ऑब्वियसली H2O लिक्विड फॉर्म में है तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या किया, हम एक दफ़ा फिर से चेक कर लेते हैं। देखो, जिसमें हाइड्रोक्साइड है और Na है तो हमें पता चल रहा है मेटल हाइड्रोक्साइड है, हमारे पास ये बेस है। HCl हमें पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। NaCl जो है वो हमारे पास सॉल्ट बन रही है। देखो, आयोनिक कंपाउंड है ना हमारे पास, तो ये हमारी सॉल्ट है और फिर हमारे पास वाटर बन रहा है। तो ये हमारा जो है ये एसिड बेस रिएक्शन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अब हमने इसको इसकी आयोनिक फॉर्म में लिख लिया। अब इसको ज़रा कैंसिल आउट करते हैं। Na इस साइड पर, Na इस साइड पर सेम है, क्लोराइड आयन इस साइड पर, क्लोराइड आयन इस साइड पर सेम, कैंसिल आउट हो गए। तो जो हमारे पास रिजल्टेंट इक्वेशन बची वो बेसिकली हमारे पास बच गई। और आप देख सकते हैं कि ये भी जो है ना हमारी, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो एसिड और बेस का जब भी रिएक्शन होएगा उसको हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और उसकी स्पेशल बात क्या है, वो हमें ये इक्वेशन दिया करेगा।